आप लोग मोस्ट वेलकम है दीप्ति द ब्लॉगर के ब्लॉग में। तो गाइस ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैं आज आप लोगों के तक भेजूंगी। तो क्योंकि मुझसे एक सब्सक्राइबर ने कहा था ना कि आपको मैंने पहले भी मैसेज किया था बट आपने मुझे वो चैलेंज वीडियो नहीं बना के दिया, तो आज फर्स्ट टाइम मैं ये कर रही हूँ। एक्चुअली तो सच पूछिए तो मुझसे ये नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मुझसे होता है कि नहीं। वो आप लोग आगे कंटिन्यू ब्लॉग में देख लीजिएगा। तो जो लोग न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फिर अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर मुझे करके बताइएगा। तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं यहीं से। तो अभी यहाँ हम पहले टीवी वगैरह साफ़ कर लेंगे। असल में होता क्या है ना कि हर 2 दिन 4 दिन पे जब सफाई करनी होती है तो तब तक तो इतना धूल बैठ जाता है इन सब जगहों पे कि पूछिए मत। और आज मेरा क्लीनिंग का मूड नहीं था, लेकिन जब रिक्वेस्ट आया था तो हमने कहा कि चलो अगर करना ही है तो हम ये सारा भी कर लेते हैं। तो ये इधर भी हम कर लेते हैं। ये एरिया थोड़ा मतलब ओपन है, तो टीवी वैसे भी जहाँ रहता है तो वो ओपन ही रहता है, तो उसे पैक तो किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ थोड़ा धूल गर्दी बैठे हुए थे, तो बस इसे मैं हर 2 दिन 3 दिन पे ऐसे सूखे कपड़े से झाड़ती या पोंछती रहती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं वीकली या मंथली धुलती भी रहती हूँ, जैसे कि होता है उन्हें सूखे कपड़े से नहीं साफ़ किया जा सकता है, तो उन चीज़ों को धुलना ही पड़ता है। तो उसको धुलना मतलब धुलने से ही वो सारा साफ़ होता है। तो अभी मैं यहाँ इस इधर का डस्टिंग कर चुकी हूँ, तो अब मैं चलूँगी उधर, मतलब जो डोर मैट वगैरह कारपेट वगैरह लगा हुआ है वो सारा मैं हटा दूँगी। वैसे मैंने सारा हटा दिया है। और इस बार तो मतलब इसके पहले 2 बार हमने दुपट्टा जब बांधा था, मतलब हमने कैमरा ऑन नहीं किया था, उसके पहले ही हम दुपट्टा जब रैप कर रहे थे तो मुझे थोड़ा सा अफनाहट हो रहा था, इतना अधिक टाइट हो गया था कि पूछिए मत। लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते जब 10 मिनट आधे घंटे बाद ना मेरा जैसे कि वो हो गया था, क्या कहते हैं, बर्दाश्त करने की क्षमता आ गई थी। तो यहाँ मैं बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि दुपट्टे को खूब टाइट कवर हमने किया। आप ये मत सोचिएगा फ्रेश सिस्टर की मतलब कि जैसे कि ये जॉर्जेट का दुपट्टा है, इसको डबल या ट्रिपल भी हम कर लेंगे। तो इसमें जैसे कि मतलब होता नहीं है कि आर या पार जैसे दिखता है। तो जैसे कि मेरा हमने जो फेस पे कवर किया है तो उस पर शायद मेरा माउथ दिख रहा होगा, तो आपको ये ना लगे कि हमने अच्छे से कवर नहीं किया है। मैंने खूब टाइट करके बांधा है। और जब इसको मतलब सारा काम ख़त्म करने के बाद जब हम इसको खोल रहे थे तो इतने टाइट गांठें भी हमने लगा दी थी इसको टाइट रैप करने के चक्कर में कि गांठें खुल भी नहीं रही थी। तो फिर हमने बच्चों की सहायता से ये सारे मतलब जो गांठें हमने लगाई थी, क्योंकि 4 गांठें हमने लगाई थी यहाँ पर, तो दुपट्टा बहुत टाइट था। और सच बताएं तो ये चैलेंज मेरा खुद के लिए ही हो गया था। एक्चुअली में मैं इस तरीके से फेस कवर नहीं कर पाती हूँ। जब से ये कोरोना का मतलब हुआ है माहौल, तब से हम ये समझ लीजिए कि बाहर निकलते हैं तो अपने फेस को कवर करके निकलते हैं, वरना तो मैं फेस को कवर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना सफोकेशन होने लगता है कि मुझसे हो नहीं पाता है। और खैर हमने इसलिए कर लिया था क्योंकि मैंने सोचा ना कि मैं पहले ट्राई करती हूँ, अगर हो जाएगा तो ठीक है, और अगर नहीं होगा तो फिर मैं तो नहीं कर पाऊँगी, मैं सॉरी बोल देती। लेकिन हमने जो कोशिश की तो फिर हो गया। तो वैसे सारा क्लीनिंग हम इसी तरीके से दुपट्टा को रैप करके ही करते हैं। और गर्मी इतनी अधिक लग रही है, आप खिड़की से बाहर देख भी रहे होंगे कि मतलब धूप भी बहुत तेज़ हो रखा है। तो इधर मतलब बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। तो अभी डस्टिंग करते वक्त हमने पंखा भी बंद कर दिया था, फ़ैन भी ऑफ था यहाँ पर, क्योंकि डस्टिंग करते वक्त जब फ़ैन ऑन रखो ना तो धूल गर्दे चारों तरफ उड़ते हैं। तो एक जगह झाड़ पोंछ के साफ़ करो तो दूसरी जगह जाके गंदगी बैठ जाती है, तो ये भी प्रॉब्लम होता है। तो ये मिरर
मिरर वगैरह जो अलमीरा वगैरह में लगा है या दरवाजे पे जो कांच लगा हुआ है उसको भी हर 2-3 दिन पे ऐसे ही मुझे साफ़ करना पड़ता है। क्लीनिंग हमारी होती ही रहती है, लेकिन फिर भी 3 दिन बीतते बीतते तक काफ़ी सारे धूल वगैरह दिखाई दे जाते हैं। तो आज क्लीनिंग के बाद मैं अपना इधर वाले रूम का जो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, जो मेकओवर हमने किया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ लास्ट में ज़रूर शेयर करूँगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। तो आप लोग भी देख लेंगे कि मैं इस तरीके से रैपिंग करके, मतलब दुपट्टे को रैप करके मैंने किया कि नहीं और मेरा हुआ कि नहीं। वैसे मैं सच बता रही हूँ, मैं इस टाइम बहुत स्पीड में काम कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था ना कि बस जल्दी जल्दी सारी क्लीनिंग हो जाए। और जब एक बार क्लीनिंग में हाथ लगा दो ना गाइज, तो फिर ये होता है कि नहीं ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो ये होता है कि पूरा कर लो, वरना फिर बार बार नहीं हो पाता है। तो अभी मुझे लंच बनाना था, तो लंच भी हमने नहीं बनाया है। और आज लंच में हम बनाएंगे कढ़ी और चावल। और इस टाइम दोपहर के बज रहे हैं 2। और एक्चुअली में मेरे दोनों बच्चों का अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है और हस्बैंड हमारे नहीं हैं। तो हमने सोचा ना कि कढ़ी और चावल वो तो गरम गरम ही अच्छा लगेगा, तो फिर उसको बना के क्या रखना। और मैं चावल तो आप लोगों को पहले पता ही होगा कि चावल मैं धुल के साफ़ करके रख देती हूँ। केवल दोपहर में जब खाने को होता है, तो मतलब लंच का टाइम होता है, तो फिर मैं लगा देती हूँ सीटी। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने डस्टिंग वगैरह सारा कर लिया है। और ऐसे नीचे फर्श का जो सामान रहता है उसे मैंने हटा दिया है। तो अब इधर हम लगा लेंगे झाड़ू। तो वैसे सोफ़ा वगैरह हम सुबह हटा कर के झाड़ू लगा चुके थे, इसलिए इस टाइम सोफ़ा वगैरह नहीं हटाएंगे, क्योंकि फिर टाइम भी बहुत अधिक हो जाएगा। और हमेशा की तरह झाड़ू लगाते वक्त मैं ऊपर के साइड में भी देखा 2 बार झाड़ू हाथ से फिरा लेती हूँ, मतलब घुमा लेती हूँ, ये सोच के ना कि अगर थोड़ा बहुत जहाँ मेरे धूल गर्दे पे मेरा नज़र नहीं भी पड़ा होगा तो वो सब भी हट जाएगा। क्योंकि घर में झालों का होना अच्छा नहीं माना जाता है, और झालों से कहते हैं ना कि बरकत रुक जाती है, ऐसा मैंने सुना है। तो आप लोग बताइएगा क्या ये बात सच है कि घर में झाले वगैरह हो तो फिर बरकत रुक जाती है, ऐसा भी क्या कोई होता है क्या? मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। तो इधर झाड़ू हमने लगा लिया है, अब मैं लगाऊंगी पोछा। और मेरा तो मन इस टाइम कर रहा था, मेरा मतलब मैं अगर सुपर फास्ट हो जाती, सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की तरह, तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो अभी झाड़ू लगा लिया है हमने, अब चलती हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। और सच बताऊँ ना तो मैंने दोनों रूम में झाड़ू और पोछा दोनों साथ साथ किया है। बट मैं उस वाले रूम में अपना कैमरा लेकर नहीं गई थी, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, फिर बच्चों को डिस्टर्बेंस होता। तो इस वजह से हम किचन में या उस रूम में हम नहीं ले गए थे। इसे कैमरे को केवल इसी रूम में हमने रखा था। वैसे हमने उधर और इधर दोनों की सफाई की है, दोनों की डस्टिंग और क्लीनिंग और मतलब पोछा वगैरह लगाया है। अभी की फ़िलहाल केवल यहाँ का मैं आप लोगों को व्यू दूंगी। इससे ये होगा कि कम से कम एक तरफ का आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। और इतना क्लीनिंग मेरा रोज़ का ही होता है, मतलब झाड़ू और पोछा मेरा डेली का होता है। और अगर सच बताऊं तो मैं एक बार सुबह करती हूं जब सोकर उठती हूं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि बासी घर नहीं रखना चाहिए, बासी घर रखने से नेगेटिविटी रहती है घर के अंदर। तो जैसे ज़रूरी हो जाता है कि सुबह उठने के बाद हमारा ब्रश करना, नहाना ज़रूरी होता है, ठीक उसी तरीके से घर में थोड़ा आगे आगे ही और हल्के में ही बट झाड़ू पोछा ज़रूर कर लेना चाहिए पूजा करने से पहले। तो वो मैं सुबह, मेरा डेली का रूटीन है, वो मैं हमेशा करती ही हूँ। और दोपहर में लंच के पहले मैं करती हूँ, क्योंकि जब नाश्ता वगैरह मैं बनाती हूँ तो उस टाइम जब किचन में बर्तन वगैरह धुलो ना तो कुछ पानी ड्रिप करके नीचे गिरता है, या खाने का कोई भी सामान नीचे फर्श पे गिरता है, तो फिर वो पैर से लग के, पैर में चिपक के सारे घर में फैलता रहता है। तो वो चिपचिपापन सा एक लगा रहता है, तो उलझन सी महसूस होती है। तो मेरी हैबिट बन गई है, मैं दोपहर में ज़रूर क्लीनिंग करती हूँ। ये नहीं है कि आज मुझे इस तरीके से दुपट्टे को रैप करके करना था तो मैंने किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोपहर के टाइम में भी ये सारा क्लीनिंग करती हूँ, बस दुपट्टे को रैप नहीं करती। आज मैंने फर्स्ट टाइम किया, मेरी कोशिश कैसी रही सिस्टर, आपको पसंद आई कि नहीं? तो गाइज मेरा ये फेस कवर करके पूरा क्लीनिंग इधर का हो चुका है। अब ये फर्श जब सूख जाएगा तो ही मैं सारा सामान जो इधर रखा हुआ है वो सारा सामान मैं वहीं तभी रखूंगी। मुझसे बोला नहीं जा रहा है क्योंकि इससे जब बोल रही हूँ ना तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है, पता नहीं आप लोगों तक आवाज़ जा रहा है कि नहीं। तो मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद, और अभी मैं चल रही हूँ अब फिलहाल लंच बनाने के लिए। लंच बनाने के बाद फिर आप लोगों से बात होगी। बाय बाय। हाँ गाइस, ज्योति आप लोग ये देखिएगा, इधर हमने सारा सामान सेट कर दिया है इस तरीके से, जो जहाँ जैसे रखा था है, मतलब वैसे जो चेंजिंग हुई थी उस चेंजिंग के बाद का ये सारा है।
और सारी क्लीनिंग हो चुकी है। फर्श भी खूब अच्छे से सूख गया है, साफ़ हो गया था। तो इधर सारा सामान हमने इस तरीके से रख दिया है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ बंद करके तब दिखाती हूँ। तो वहाँ सामने खिड़की है ना, खिड़की से धूप बहुत तेज आ रहा है, तो धूप मतलब बहुत तेज शाइन कर रहा है। तो ये आप देखिएगा, वहाँ सोफ़ा हमने इस तरीके से ये वाला रख दिया है, लंबा वाला सोफ़ा। फिर उसके साइड में ये 2 सीटर वाला सोफ़ा है जिसमें हमने ये भी टेडी बियर रखा है। और वहाँ उस वाले रैक पे, वहाँ कॉर्नर में ये जो रैक रखा है ना, इस वाले रैक पे हमने ये गिटार रख दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अब मैं बैक कमरा का कैमरा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से इस रूम का व्यू इस टाइम ऐसा आ रहा है। मैंने ये चेंजिंग की है यहाँ रूम पे, मतलब रूम के अंदर यहाँ चेंजिंग की है। और यहाँ पे फ्लोर सीटिंग हमने एरिया बना दिया है यहाँ पे क्योंकि वो गर्मी है ना, तो गर्मी में सब नीचे ही बैठ रहे हैं। तो इधर पर्दे हैं, ये है दरवाज़ा, और उसके ऊपर एक तस्वीर है, यहाँ टीवी है, ये शोकेस है। तो बस ऐसे ही। और यहाँ एक हमने रनर मैट डाल दिया है इस टाइम। और यहाँ ये जो स्टूल हमने रखा है ना, इस पे बैठ के मैं टीवी देखती हूँ, जब मैं टीवी देखती हूँ काम करते वक्त किचन में। और इधर बाहर का आगे का एंट्रेंस एरिया हमारा ये है। वो तो आपने देखा था, उसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं की है। और ये भी हमने आपको कल के ब्लॉग में ज़रूर दिखाया था। आज भी फूल हुआ था, तो हमने इसमें आज भी फूल डाल दिया है। तो यहाँ से दूर से पूरे रूम का व्यू देखिएगा, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब मैं चलती हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। लंच बनाने के बाद अगर ब्लॉग कंटिन्यू रहा तो फिर आप लोगों से बात होगी, वरना तो बाय बाय, टेक केयर।